नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाया गया योग को जो है अपने जीवन में उतार सके, सही योग को जो है अपने जीवन में आप उतार सकें। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है माइंड एंड इमोशनल बैलेंस। अक्सर हम देखते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी, करियर की चिंता, जॉब से जो है निकाल दिया गया है, बच्चों की चिंता और रिलेशनशिप इश्यूज, ब्रेकअप हो गया आपका तो आप परेशान हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो परेशान है, घर में कलेश चल रहा है तो आप परेशान हैं। कहीं ना कहीं जो है जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जो आपको कहीं ना कहीं से जो है परेशान करते हैं और आपके दिल को जो है आहत करते हैं और आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप जो है इन परिस्थितियों को जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। पर अगर हाँ, अगर आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं तो अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों से अधिक जो है आहत ना होए। आपके हृदय के क्षेत्र में जो है अनाहत चक्र को दिखाया गया है इसीलिए कि अगर ये आहत हुआ तो जो है सब उथल पुथल हो जाता है। तो इसीलिए जो है इसको आहत से बचाने के लिए ही आज का योगाभ्यास है। योगिक साइंस कहता है कि आपका हार्मोन्स का जो सेक्रेशन है वो कहीं ना कहीं आपके जो है माइंड एंड इमोशन को जो है कंट्रोल करता है, प्रभावित करता है। उसी के चलते एक हमारा सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम, उसमें जो है कई ग्लैंड्स को दिखाया गया है। जैसे आपका जो है पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड हो गया सबसे ऊपर, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड हो गया गले के पास, थाइमस ग्लैंड हो गया आपके दिल के पास में, गोनाल ग्लैंड सबसे नीचे, सेक्सुअल ग्लैंड्स वगैरह, और आपके जो पेनक्रियाज हो गया आपके पेट के पास में। इन सभी ग्लैंड्स का क्या काम है, ये हार्मोन्स को जो है सेक्रेट करते हैं। और कहीं ना कहीं जब इसमें इम्बैलेंस आता है तो आप जो है मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू होता है, आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं से बॉडी में आने लगता है जो कई तरह से फिर आपको आगे प्रभावित करता है। या आपकी जो है नींद की समस्या होगी, इंसोम्निया, काफी लोगों को समस्या आ रही है, डिप्रेशन हो गया, इरिटेशन, इरिटेबिलिटी, हर किसी ने कुछ कहानी, आप इरिटेटेड हो गए, गुस्सा आ गया एकदम से, बिना कुछ सोचे समझे आपने जो है सीधा किसी ने कुछ बोला आपने उसको फटाक से जवाब दे दिया। अल्कोहल कंजप्शन और ड्रग एडिक्शन भी जो है स्ट्रेस का ही एक कारण है, इमोशनल डिस्टरबेंस का ही एक कारण है, जिसके चलते आप जो है उसको दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए जो आप एडिक्टेड हो जाते हैं ड्रग्स और अल्कोहल के। तो आज का योगा अभ्यास जो है इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को जो है बेहतर करेगा। इससे क्या होगा कि आपका जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है फंक्शनिंग अच्छी तरीके से करेगा और आपका जो है रेस्पिरेटरी रेट जो है धीमा हो जाएगा, जिसके कारण जो है आपका जो तनाव की स्थिति जो आपके जीवन में आई है वो जो है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। तो आइए अब आसनों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अधोमुख स्वानासन। इसके लिए क्या करें, दोनों हाथों को थोड़ा आगे रखें, पंजे खुले हुए। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने सिटिंग बोन को ऊपर की तरफ उठाएं। अब यहाँ से जो है पहले नीज को बेंड करें और अपने स्पाइन को जो है लंबा होने दें। अपने एल्बोस को टाइट रखें, डेल्टॉइड्स को टाइट रखें। अब धीरे धीरे पैरों के पंजे को जो है आगे की तरफ, पैरों के पंजे की स्किन को आगे की तरफ करते हुए अपने एंकल को नीचे की तरफ करें, प्रेस करें फ्लोर की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप कंफर्टेबल है तो नी कैप को लॉक करें, अदरवाइज जो है हल्का सा बैंड रख के स्पाइन की स्ट्रेचिंग को फील करें। धीरे से नीचे आ जाए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है बद्ध कोणासन। बद्ध कोणासन के लिए क्या करें, पहले आप सिटिंग दंडासन की पोजीशन में बैठ जाएं, दोनों पैरों को सीधा करें, अपने हिप की स्किन को हल्का सा बाहर की तरफ करें। ठीक। अब जो है दोनों हाथों को बगल में रखें। अब यहां से अपने दाएं पैर को लेके आए और अपने ग्राउंड एरिया के पास में लेके आए, हील को जितना पास आपका आता है उतना पास लेके आए। अब बाएं पैर को उठा के फिर दाहिने पैर से जोड़ दें इस तरह से। अब यहाँ पर आप लोग क्या करें, आराम से बैठने के लिए क्या करें, आप लोग जो है पिलोज और बोल्स्टर का यूज करें जो आपके घर में अवेलेबल है। मैं प्रॉप्स जो है वही आपको यूज करके दिखाता हूँ जो सबके घर में अवेलेबल होते हैं। ठीक। अब यहाँ पे क्या करें, दो पिलो को जो है इस तरह से साइड में रख लें और पैर को जो है खींच के अपनी तरफ लेके आए, स्पाइन को जो है लंबा करें, कमर और गर्दन सीधी, और शांति से जो है बैठे रहें इस तरह से 2 से 3 मिनट आराम से बैठे रहें। बद्ध कोणासन, ये जो है आपके स्वादिष्टान चक्र को एक्टिवेट करेगा जिससे आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, और साथ ही साथ जो है सारी की सारी हिप ओपनिंग के जितने भी आसन है वो नेगेटिव ऊर्जा को जो है खत्म करते हैं। हमारी जो नेगेटिव ऊर्जा है सारी हिप और थाई के रीजन में होती है। तो जैसे जब भी आप जो है हिप ओपनिंग के जितने भी आसन करते हैं तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा भी जो है खत्म होती है।
ये हुआ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हिप ओपनिंग के आसन। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट ओपनिंग के कुछ आसन। उसका सबसे पहला आसन क्या है, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए क्या करें, कमर के बल नीचे लेट जाएं, दोनों हाथों को आप छाती के बगल में रखें, चिन को मैट से लगाएं, पैरों के पंजे बाहर की तरफ हिप डिस्टेंस में। अब यहां से क्या करें, धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर उठें। अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि आप अपने एल्बोज को बाहर नहीं रखेंगे, अंदर की तरफ दबा के रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स रखेंगे, नजरें सामने। ये क्या करेगा, आपके अनाहत चक्र को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सारी समस्याएं वो आपके अनाहत चक्र के जो है आहत होने से, हृदय के आहत होने से हुआ। तो अनाहत चक्र का जागरण जो है इन सारी समस्याओं को जो है दूर करेगा। तो चेस्ट ओपनिंग के आसन आप करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक। इसके बाद जो अगला आसन है वो है हमारा सुप्त बद्ध कोणासन। इसके लिए भी हम प्रॉप्स का यूज करेंगे जितने भी अवेलेबल हैं। क्या करें, आप एक बोल्स्टर लें, सबके घर में होता है बोल्स्टर, ढोलक तकिया या फिर ब्लॉक हो आपके पास, जो भी हो, उसको जो है अपने कमर के नीचे रखें। ठीक है, दोनों पैरों को पहले सीधा करें। अब क्या करें, सांस लेते हुए धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाएं, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ऐसे जैसे हम अभी हमने बदकोणासन किया था, सेम वैसी पोजीशन में है, और एक पिलो को यहाँ, दूसरे पिलो को यहाँ रख लें, और जो है एक और पिलो ले लें अब, और अपने सर के नीचे रख लें, इस तरह से। और दोनों हाथों को जो है चेस्ट को ओपन करके इस तरह से लेट जाएं। अब यहाँ क्या हो रहा है, पहला हमने जो है हिप ओपनिंग का किया तो नेगेटिविटी दूर हुई, दूसरा चेस्ट ओपन हुआ तो आपका अनाहत चक्र जागृत हुआ। आराम से लेटे रहे इसमें, और यहाँ पे जो है शांति आ गई तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी। तो हमने क्या किया, एफर्ट में ईज, हम जो है एफर्ट भी हमने सारा लगा दिया, उसी में जो है हम शांत हो गए। तो जो है इसमें जो है आपका मन और ज्यादा शांत हो जाता है। इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा देर रुके रहें। इसके बाद जो अगला आसन है वो है सुप्त वीरासन। इसके लिए क्या करें, बोल्स्टर को अब जो है आप लंबाई में लगा दें, इस तरह से। यहाँ पर जो है वीरासन की पोजीशन में बैठ जाएं आप, दोनों पैरों को इस तरह से रखें, और स्किन को, थाई काफ की स्किन को जो बाहर की तरफ रखें, और ऐसे बैठ जाएं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है लगेगा कि यहाँ बैठने में आपको तकलीफ है, तो आप क्या करें, यहाँ पे बोल्स्टर के ऊपर बैठे इस तरह से। ठीक है, पैर बाहर हो गया। अगर यहाँ पे ऐसे बैठने में दिक्कत होती है तो यहाँ पे क्या करें, हम टावल या कुछ चीज रोल करके इस जगह रख दें। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जाएं, यहाँ पे ऐसे लेट जाएं आराम से, सुप्त वीरासन। ठीक, इसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देर लेटे रहें। हर एक आसन को आप 2 से 3 मिनट, 3 से 5 मिनट, जितनी देर आप कंफर्टेबल है आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्येंद्रासन। स्पाइनल ट्विस्ट से क्या होता है कि जैसे हम जो है कपड़े को जब धोते हैं तो सारी गंदगी निकल जाती है, वैसे ही सेम जब हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं तो सारी की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, सारी की सारी जो वेस्ट है बॉडी का, वो जो है डिटॉक्स होने लगता है धीरे धीरे। तो इसके लिए क्या करें, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। दोनों पैर को सीधा करें, अब अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट नी के बगल में रखें। ठीक है, इतने में भी हो जाएगा। इसको बाएं हाथ से ऐसे पकड़ें, लंबी गहरी सांस लें, और सांस छोड़ते हुए फिर पहले अपनी नाभि को, फिर छाती को, फिर आखिरी में जो है गर्दन को ट्विस्ट करें, जो यहाँ पे कंफर्टेबल है। इसको क्रॉस करें, नीचे वाले पैर को फोल्ड करें। अब क्या होता है, यहाँ पे अगर आपका हिप नहीं टच होता है नीचे, तो आप क्या करें, यहाँ पे ब्लॉक या फिर कुछ इस तरह से टावल रख लें, या फिर गद्दी आपके पास जो अवेलेबल है। अब इसको इस तरह से पकड़ें, दाएं हाथ को पीछे ले जाए, लंबी गहरी सांस लें। स्पाइन को लंबा करना बहुत जरूरी है ट्विस्टिंग के समय, आप ऐसे करके ऐसे करेंगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए पहले जो है लंबी सांस लेके स्पाइन को लंबा करें, फिर सांस छोड़ते हुए नाभि से, फिर छाती, और आखिरी में गर्दन। वापस आ जाए। इसको जो है आप दूसरी तरफ से भी करें। तो ये था ट्विस्टिंग के आसन। अब क्या होता है कि आपने जो है अपने अनाहत चक्र को जागृत किया, हार्ट ओपनिंग के सारे आसन किए। इसके साथ हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हमें जो है
चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है। तो जब भी हम शांत होते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो जितने भी फॉरवर्ड बैंड के आसन है वो जो है हमारी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। मंदिर में अगर आप देखें तो हम जो है आगे जाके झुक जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है, समर्पण का भाव। तो इसी के लिए जब अब हम आगे जो बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सीक्वेंस में, वो है हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग का। ये जो है इसी सीक्वेंस में करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। सबसे पहला जो आसन है वो है अधोमुख वीरासन। पहले ब्लॉक के साथ देखें, फिर मैं इसको नॉर्मली बताऊंगा आपको। इस तरह से बैठ जाए वीरासन की पोजीशन में, जैसे हम पहले बैठे थे। गद्दी रखें नीचे, अगर आप कंफर्टेबली बैठ पाते तो आराम से बैठ जाएं। अब क्या करें, लंबी गहरी सांस लें, स्पाइन को लंबा करें और सांस छोड़ते हुए जो है आगे की तरफ झुक जाएं। दोनों हाथों को रिलैक्स। इस आसन में अगर आप देर तक रहेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि आपका मन जो है धीरे धीरे शांत शांत होते जा रहा है। और जब मन मिट जाता है तो सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। इसका मतलब क्या है कि अब जैसे जैसे आपकी सांसें चलती है, तेज तेज सांसें जैसे जैसे चलेंगी तो आपका मन भी उतना तेज चलता है। जब सांसें शांत हो जाती हैं आपकी तो आपका मन शांत हो जाता है, और जहां मन शांत हो गया तो आप अपने से जुड़ गए। और अपने से जुड़ाव भी जो है सारी समस्याओं से जो है आपको निवारण दिला देगा। जैसे लेटे रहें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्या करें, बालक आसन। ये जो है प्रॉप्स के साथ उन लोगों के लिए था जो बालक आसन नहीं कर सकते। अगर आप बालक आसन में कंफर्टेबल है तो क्या करें, वज्रासन की स्थिति में बैठे, लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे चले जाएं। यहाँ पे आपका सर नीचे नहीं लगता है तो हाथ को ऐसे लगा लें या फिर ऐसे पीछे की तरफ, जहां पे आपको अच्छा लगे। आराम से, बिल्कुल समर्पण भाव के साथ धीरे से ऊपर आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है जानु शीर्षासन। उसके लिए क्या करें, फिर से आप दंडासन में बैठे, पहले हिप मसल्स को जो है स्किन को साइड करें। अब जो है अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट साइड से चिपका दें। ठीक है, बोस्टर लें और अपने नी के ऊपर इस तरह से रख दें। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए जो है आगे की तरफ जाएं। और आराम से जो है पड़े रहें, बिल्कुल शांत, हर तरह से ढीला छोड़ें। जहां भी एफर्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि एफर्ट लग रहा है, उसको लूज छोड़ें, बिल्कुल समर्पण भाव के साथ। आसन में जो है विश्वास रखें, भरोसा रखें आसन में। धीरे से वापस आ जाएं, जानु शीर्षासन। इसके बाद जो अगला आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। उसके लिए भी अब क्या करें, दोनों पैरों को सीधा करें और बोस्टर को इस तरह से आगे रखें। अगर आपके हाथ इस तरह से नहीं पहुंच पाते तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, एक स्ट्रेप या फिर चुन्नी ले लें और इस तरह से खींच के बैठ जाएं। अगर आपका हाथ पहुंचता है तो ऐसे पकड़ के जो है आराम से सर को नीचे रखें और शांति से लेटे रहें। ठीक, ये है पश्चिमोत्तानासन। हर एक आसन में बार बार बता रहा हूँ, ज्यादा देर तक रुके आप लोग आराम से। इसके बाद अब हम जो है कुछ लेटने वाले आसन करेंगे। पहला इसमें जो आसन है वो है आपका सेतुबंध सर्वांग आसन। जैसे इसके नाम में ही है, सर्व अंगों का आसन, तो इसके बेनिफिट्स भी जो है सर्व अंगों के ही हैं। सारे ग्लैंड्स इसमें एक्टिवेट होंगे, सारे ऑर्गन्स इसमें एक्टिवेट होंगे, सभी के लिए है ये। क्या करें, कमर के बल नीचे लेट जाएं, दोनों हाथों को सीधा करें और जब आपकी मिडिल फिंगर जो हील को टच कर जाए उतना आप डिस्टेंस हिप के और पैरों के बीच में रखें। अब यहाँ से क्या करें, सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने पेल्विक रीजन को ऊपर की तरफ उठाएं, पैरों को नीचे दबाएं, हाथ को नीचे दबाएं और पेल्विक को ऊपर उठाएं। यहाँ पे आप देखिए आपका थायराइड ग्लैंड जो आपके समस्त शरीर के विकास के लिए जरूरी है वो एक्टिवेट हो गया। आपका थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, पेनक्रियाज एक्टिवेट हुआ आपका, यहाँ पे गोनाल ग्लैंड एक्टिवेट हो गया, पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो गया पूरा। और अगर आप ऑर्गन्स के हिसाब में देखें तो ऑर्गन्स भी सारे एक्टिवेटेड है यहाँ पे, आपके मसल्स सारी एक्टिवेटेड है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें ज्यादा देर रुकने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरह से बोल्स्टर को अपने कमर के नीचे रख लें, और अगर आपको और ऊंचा लगता है तो आप एक और पिलो को ऐसे रख के ऊंचाई को अपनी और बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल है। बस आसन में ज्यादा देर तक रुकें। इसमें गलती क्या होगी कि पैर बाहर फैलेंगे तो उसके रोकें अंदर की तरफ हिप डिस्टेंस में। आराम से लेटे रहें इसमें। इसके बाद जो है इसका काउंटर पोज जरूर करें आप, अपान आसन। जो बैक में जो है हल्का फुल्का खिंचाव आता है वो जो है दूर हो जाता है इससे।
लेफ्ट और राइट मूव करें। ठीक है। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है विपरीत करनी। इसके लिए क्या करेंगे, हम वॉल की तरफ जा रहे हैं। हम आप क्या करें, वॉल से सट के इस तरह से बैठ जाएं। अब दोनों पैरों को जो है धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उठाएं। यहाँ पे जो है एक टॉवल रख लेंगे हम अपने साथ, टॉवल या फिर पिलो जो आपके पास हो। अब क्या करें, आगे सरकते हुए हल्का सा आगे की तरफ जाएं, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, और इस तरह से जो टॉवल है, टॉवल को जो है अपने सर के नीचे रख लें आराम से, और आराम से हाथ को दोनों साइड में करके लेट जाएं शवासन की तरह। अपने पूरे शरीर को जो है बिल्कुल ढीला छोड़ दें यहाँ पे। इसमें भी जो है आराम से लेटें। इसके बाद इसी में जो है आप दोनों पैरों को स्प्लिट कर दें इस तरह से। इसमें जो है और लाभ मिलेगा आपको। इन दोनों आसन को करें आप वॉल के साथ। और इसके बाद जो है आखिर में आप क्या करें, शवासन करें। प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और वशिष्ठ प्राणायाम करें, यानी कि स्लो डीप ब्रीदिंग वाले प्राणायाम आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे क्या होगा कि आपकी सांसें जो है बैलेंस रहेंगी। फास्ट ब्रीदिंग बिल्कुल ना करें इमोशनल डिस्टर्बेंस जब भी होता है, क्योंकि आपकी सांसें वैसे ही हाँप रहे हैं, आप गुस्सा आपको आ रहा है और ज़्यादा आप हाँफ रहे हैं, उसके बाद आप फास्ट ब्रीदिंग कर देते हैं, तो ये जो है और समस्या को बिगाड़ देगा। जैसे आप नाड़ी शोधन जब करते हैं तो हम क्या करें, 4 सांसें तक लें और 4 तक ही छोड़ें। फिर दूसरे नाक से जो है 4 सांसें लें और 4 से ही छोड़ें। रेशो जो है बराबर रखें ताकि आपका इमोशन जो है बैलेंस रहे। प्राणायाम का लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको हम जाके देखें और आराम से जो है प्राणायाम का अभ्यास करें। इमोशनल डिस्टर्बेंस का जो सबसे बड़ा एक कारण और है कि आप जो है भारी दुनिया के साथ, भारी चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इसके चलते आप क्या करते हैं, अपने से जुड़ाव को जो है खोने लगते हैं। योग जो है अपने से जुड़ाव का ही एक माध्यम है। आप जो है दिन भर जो है न्यूज़ सुनते रहते हैं, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया, आप जो है भारी दुनिया में इतने ज़्यादा खोए रहते हैं कि आप भूल जाते हैं कि एक आप भी हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, तो फिर आप जो है इन सब परेशानियों से जो है अपने आप ही दूर हो जाते हैं। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप बस उसी के बारे में सोचते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, वो जो है अपना मस्त हो जाएगा और आप जो है परेशान हो रहे हैं। तो भूलना सीखिए, बच्चों की तरह बनिए। जैसे आप बच्चों को कभी डांटते हैं तो आपने कभी देखा है कि वो अपने उस बात को जो दिल से लगा के रखता है? नहीं, वो 5 मिनट बाद आपके पास दोबारा आएगा और आपसे आके गले मिल लेगा, आपसे बातें करने लगेगा। जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तो आप इमोशनली बैलेंस होने लगते हैं। और योग में जो है, योग जो है सबसे अच्छा माध्यम है अपने आप से जुड़ने का, क्योंकि योग का मतलब ही है यूज, यानी अपने आप से जुड़ना। अब जैसे कि आपने कोई आसन किया, आसन में जो है क्यों कहा जाता है अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, आप लोग जो है ऐसे इधर उधर जो है हाथ को करते हैं तो वो गलत क्यों है, इसको समझिए। अब मैंने आपको कहा कि नी और एंकल को एक साथ मिलाइए, शोल्डर और रिस्ट को एक लाइन पे रखिए। इससे क्या होता है, जब आपका नी और एंकल एक लाइन पे मिला तो आपका जो है माइंड उस जगह फोकस हो गया, कि आप जो है ध्यान लगाने लगे उसमें कि मैं जो है अपना नी को जो है एंकल को देखूं। इसके बाद नी और एंकल जब मिला तो आपका माइंड मिटा। जब आपका माइंड मिटा उसके बाद मैंने बोला कि अपनी सांसों को जो है उसके साथ जोड़ो। आपने अपनी सांसें भी उसके साथ जोड़ दी। अब जब आपकी सांसें जुड़ी तो आप जो है अपनी सोल से कनेक्ट हो गए, और जब अपनी सोल स्पिरिट से कनेक्ट हुए तो आप सुप्रीम से कनेक्ट होने लगते हो। तो देखिए कि सिर्फ एक अलाइनमेंट को जो है चेक करते हुए आप जो है किस तरह से सुप्रीम सोल से जो है मिलते हैं। तो ये योग की जो है खासियत है। और योग जो है भागा दौड़ी का नाम नहीं है, योग है ठहराव। जब आप योग में ठहरते हैं तभी जो है उस आसन का आपको लाभ मिलता है। तो हर एक आसन में जो आराम से ठहरिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और जैसा मैंने पहले आपको कहा है कि बच्चों की तरह बनिए, तो आप जो है बच्चों की तरह बनिए। जैसे बच्चों को कुछ चीज़ पसंद आती है तो वो जो है सबको शेयर करता है। उसने कुछ देखा, ऊपर जो है हेलीकॉप्टर गया, प्लेन गया, तो आपने उसने आपको बुलाया, पापा पापा मम्मी मम्मी देखो उसको, देखो वो आया है प्लेन, तो आपके साथ शेयर करता है। तो आप लोग भी जो है क्या करें, बच्चों की तरह बने। जो भी अच्छी चीज़ दिखती है आपको, जैसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि जो है सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। जरूरतमंदों की जो है मदद जरूर करें आप इस समय। सबको जो है आपकी जरूरत है तो आगे बढ़ें उसके लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।